दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् पूजा दीपं नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखदं वदाम् दीपो ज्योति नमस्तुते ओम दीपदेवताभ्यो नमः ज्वालामालिन्यै नमः ओम यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति शान्ति शुभं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः। साढ़े राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उप कप्तान श्री सुजीत शर्मा जी, साढ़े अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला उप कप्तान श्री नरेश कुमार शास्त्री जी, जो कि लोंगोवाल के रहने वाले ने, अपने डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। नाम है हमारे श्री जागरण सुधार मंडल के श्री जगदीप शर्मा जी, साढ़े निखल जी विजय कपूर जी का सम्मान करेंगे। निखल जी, अश्विनी धीर जी, साढ़े भैन जी रजनी जी का सम्मान करके साढ़े आशीष धीर जी, और साढ़े रामानंद जी का सम्मान करके साढ़े जशपाल मित्तल जी, थोड़े सारे ना विचार साझे करेंगे साढ़े रामानंद जी। भारत माता की जयकारे वीर बजरंगी, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा,
ऐसे माननीय डॉक्टर प्रमोहित तोगड़े जी अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष हम सबके मध्य उपस्थित हैं। उन्हीं का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओजस्वी रजनी जी, इस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान विजय कपूर जी, अभी संचालन कर रहे थे श्रीमान विमल कुमार मित्रा जी, प्रदेश के महामंत्री के नाते कार्य देखते हैं। मंच पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं और इस प्रांगण में उपस्थित सभी मातृशक्ति देशभक्त हिंदू साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हम सब उपस्थित हुए हैं और हम सब देख रहे होंगे कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण किया अपनी आंखों से देखा है। हमने 22 जनवरी का उत्सव धूमधाम से मनाया, लेकिन यह राम जन्मभूमि का विषय लेकर के सारे भारत के अंदर जनजागरण का काम किया। ऐसे राम जी के प्रतीक के रूप में डॉक्टर प्रमोहित तोगड़े जी अपने मध्य उपस्थित हैं, जिनका राम जन्मभूमि के लिए पूरा जीवन समर्पित रहा। और गांव-गांव के अंदर कभी राम सिराव के माध्यम से, कभी राम जानकी यात्रा के माध्यम से जन जागरण राम जन्मभूमि के लिए किया। लगभग 1.25 लाख गांव के अंदर यह राम जन्मभूमि का विषय लेकर के 8 करोड़ लोगों को राम जन्मभूमि से जोड़ा। आज हम सब देखते हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद के माध्यम से उन्हें एक देश के लिए प्रचंड शक्ति को जागृत करने के लिए आज हनुमान चालीसा विषय को लेकर के संपूर्ण भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से 1 लाख गांव के स्थानों पर हनुमान चालीसा प्रारंभ हो और इससे हनुमान शक्ति जागृत होगी। आज भारत के अंदर धार्मिक शक्ति जो प्रणत रही है, जो भारत के अंदर हर रोज कहीं न कहीं बम धमाके करती है और भारत को तोड़ने की बात करते हैं और वक्फ के नाम पर आज संपूर्ण भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मुंहतोड़ शक्ति का जवाब है हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी को प्रकटीकरण करना। तो राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से हम सब 1 लाख गांव के अंदर हनुमान चालीसा स्थापित करके और वह आज के जुम्मे की नमाज का प्रतीक होगा हनुमान चालीसा। जिस दिन हनुमान चालीसा एक गांव का 1 लाख गांव के अंदर प्रारंभ हो जाता है, तो जैसे हमने देखा था गुजरात के अंदर गोधरा होगा, गोधरा के बाद गुजरात होता है। अगर किसी हिंदू के ऊपर इसी प्रकार का आघात होता है तो पूरा गुजरात, पूरा भारत गुजरात दिखाई देगा। ऐसे विरोधी शक्तियों को विनाश करने के लिए हनुमान शक्ति का जागरण करना और इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के हम सब आज राष्ट्रीय महिला के माध्यम से डॉक्टर प्रवीण भाई जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और अपनी बात को जाकर रखते हुए मैं संचालन कर रहे श्रीमान को यह मंच देता हूँ, क्योंकि हम सबको डॉक्टर साहब को सुनना है और गाँव-गाँव के अंदर हनुमान चालीसा स्थापित करने हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोला भारत माता की। रजनी प्रसाद जी, जिनके पास ओजस्वी की अखिल भारतीय की जिम्मेदारी है, अपने विचार हमारे लिए हम सबके आराध्य भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में नमन। मंच पर उपस्थित हम सबके आदर्श डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी और इस प्रांत के अध्यक्ष महामंत्री विजय कपूर जी, माननीय विमल जी और मंच पर विराजमान दूरी के प्रमुख कार्यकर्ता और यहाँ पर दूरी की धर्मप्रिय भाई और बहनों को मेरा जय श्री राम। दूरी के कार्यकर्ता
आयोजन क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 15 सालों में मैंने धूरी को जिस रूप में देखा, आज धूरी में जिस तरह से बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और जिस तरह से छोटे छोटे स्थानों पर हर मंदिर में सत्संग होता है, तो वो धार्मिक चेतना का विषय है कि वो उसमें जाते हैं और सत्संग वो चलता भी है। जितने सत्संग में भैया लोग रहते हैं उतने सत्संग बहनों के द्वारा भी चलते हैं। ये हमारा धर्म का काम है, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो धर्म का देश है, अध्यात्म का देश है, और हम लोग उसका पालन भी करते हैं। यहाँ से कल कितनी यात्राएं हरिद्वार जाती हैं, राम के दर्शन हुए, कुंभ में भी काफी लोग आप लोग आए थे। लेकिन आज हमारे आसपास जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो 90 का दौर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने देखा, हमें से भी कई लोगों ने यहाँ देखा था, आज भले ही वो स्थिति नहीं है, लेकिन उस जैसी स्थिति हमारे देश में बन रही है। और खासकर पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया है। हमारे यहाँ पे नशे का जो दलदल हमारी युवा पीढ़ी को अपने तरफ खींचता चला जा रहा है। रोज किसी न किसी परिवार का कोई युवा बेटा, छोटा बच्चा वो नशे की दलदल में जाकर अपने माता पिता को एक कष्ट देता हुआ यहाँ से जा रहा है। तो ध्यान में आता है कि हमारे आसपास जिस तरह से दिन पर दिन मजारें बन रही है, हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर पीर बाबा और मजारों का बन गया, और उसमें जाने वाले हम लोग, और उन्हीं के माध्यम से हमारी बहन बेटियां विधर्मियों के साथ जाती हैं और कभी बोले में बक्से में 35 टुकड़ों में हमारे सामने वो दिख रही है। हम इतने धर्म प्रिय हैं, लेकिन फिर भी हमारे आसपास ये घटनाएं हो रही हैं। तो जैसे कहा जाता है कि शास्त्र की आवश्यकता है तो शस्त्रों की भी आवश्यकता है, लेकिन उससे पहले है जागरण की आवश्यकता। हमारा सत्संग चलता है, हमारी कई गतिविधियां चलती है, हमारे यहाँ पे कई संगठन है, लेकिन क्या धर्म के साथ साथ राष्ट्रीयता का विषय, क्या धर्म के साथ साथ हम, हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा शहर, उसके बारे में चिंता करने का समय हमारे पास है क्या? आज प्रवीण भाई पूरे देश में कुंभ के समय से एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले एक साल में अभी 30,000 हनुमान चालीसा हमारे पूरे देश में चल रहे हैं, तो हमको पूरे देश में 1 लाख हनुमान चालीसा का लक्ष्य खड़ा करना है। हमें लग रहा होगा कि हमारे यहाँ तो काफी सत्संग होते हैं, काफी मंदिरों में हमारा सत्संग चलता है, तो हनुमान चालीसा क्यों? आखिर हनुमान चालीसा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हनुमान चालीसा जो हमारा बनने वाला है, हनुमान चालीसा केंद्र जो हमारा चलने वाला है, वो हमारी शक्ति का पुंज बनने वाला है। कल कोई परिस्थिति आएगी तो हमारा यही हनुमान चालीसा केंद्र भूखे को अन्न भी देगा, छोटे बच्चों को संस्कार भी देगा, महिलाओं और युवाओं को रोजगार भी देगा। और जब कभी हमारे आसपास ऐसी कोई गतिविधि, गलत गतिविधि हमारे आसपास आती है कि कोई भी हमारी बहन बेटी को लव जिहाद के उसमें लेके जाता है, गौ तस्करी के लिए हमारी गाय माता यहाँ से कटने के लिए जाती है, जब हमारा ये हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो जाएंगे तो यही लोग जो है वो बहन बेटी को बचाने का, गौ माता को बचाने का, हमारे मंदिरों को टूटने से बचाने का काम करेंगे। तो इसलिए आज प्रवीण भाई को हम सब सुनेंगे। आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, हमारी मातृशक्ति की बहनें यहाँ बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा कि जितने यहाँ पर हमारे बंधु सत्संग चलाते हैं उतनी हमारी बहनों के भी चलते हैं, और आज उसी बराबर की संख्या में बहनें यहाँ बैठी भी हैं। तो बहनों की जागरूकता है, एक ही निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारा समाज कैसे बनेगा, उसमें बहनों की जो भूमिकाएं हैं, तो आप लोग हो सकता है हम जाति बिरादरी धार्मिक कई संगठनों से जुड़े होंगे। आज निवेदन करना चाहूंगी कि विमल जी भाई साहब कई सालों से यहाँ आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, आपने इनको काम करते हुए देखा है। आज इनके पास पूरे पंजाब की जिम्मेवारी है, तो कम से